हम लोग सेकेंड चैप्टर, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे, जब सेकेंड चैप्टर हम लोग रीड करेंगे तो यू विल रीड अबाउट द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप एंड द ड्रामेटिक इवेंट्स दैट फोर्स द रूलिंग मोनार्च। क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि सोशलिज्म क्या, सोशलिज्म में क्या होता है कि एक अच्छा विचार लोगों में आना और कुछ ऐसी ड्रामेटिक मतलब क्या ऐसी घटनाएं नाटक कि जैसे कि आप लोग जानते हो कोई सभी जैसे कोई स्टेट है, स्टेट मतलब कोई अगर कंट्री है तो उसमें ये सब चीजें होता रहता है, तो ड्रामेटिक कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो रेवोल्यूशन लाने के काम आती है। तो ताशा निकोलस सेकंड टू गिव अप पावर, इसने क्या किया कि ऐसी कुछ पॉलिटिशियल वो बना इनकी कंट्री में जिसके कारण इनको अपना जो अधिकार था वो छोड़ना पड़ा। द रशियन रेवोल्यूशन सॉट टू चेंज सोसाइटी इन डिफरेंट वेज, जो रशियन रेवोल्यूशन आया उसने जो सोसाइटी में बदलाव आया उसको अलग तरीके से चेंज करने के बारे में सोचा। जैसे कि आप लोग स्टार्टिंग में देखे होंगे कि जो ताशा निकोलस सेकंड था उनको अपना पावर छोड़ना पड़ा क्योंकि ऐसी घटनाएं होंगी जिसके कारण जो राजाएं रहते हैं उनको अपना जगह छोड़ना पड़ता है। तो और फिर उसके बाद जो रशियन रेवोल्यूशन आया वही इसलिए आया कि ये सब जो चीजें थी उनको अलग तरीके से अलग वे से बदलने के लिए ही आया। इट रेज द क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड वेल बिगनिंग ऑफ वर्कर्स एंड पीसेंट। सबसे पहले इन्होंने क्या रेज किया, क्या किस चीज पे बढ़ावा दिया, इक्वालिटी के ऊपर, जो सभी को एक तरीके से देखना, एंड द वेल बिगनिंग ऑफ वर्कर्स मतलब जो काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर, और पीजेंट मतलब जो हमारे किसान होते हैं उनके ऊपर कैसे हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम नीचे के लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो ही ऊपर के लोग भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। द चैप्टर विल टेल यू अबाउट द चेंजेस दैट वर इनिशिएटेड बाय द न्यू सॉवरेन गवर्नमेंट। ये चैप्टर हम लोग को बताएगा कि जो नया सॉवरेन गवर्नमेंट बना, ठीक है, जो गवर्नमेंट पुराना तो वो तो खत्म हो गया, उसका अपना पावर खुद छोड़ना पड़ा, जो नया गवर्नमेंट बन रहा था उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, और इनिशिएटेड मतलब क्या होता, तुरंत क्या बदलाव किया। ये नहीं कि बोल दिए तो फिर सोचना पड़े, वैसा नहीं, मतलब कुछ बोले वो लोग तो तुरंत ही उसके ऊपर इनिशिएट किया, मतलब तुरंत ही वो चेंजेस उनको चाहिए। जो नया सॉवरेन गवर्नमेंट बना, द प्रॉब्लम इट फेस, वो लोग को भाई अब नया गवर्नमेंट बना तो उनको प्रॉब्लम्स तो आएगी कुछ ना कुछ। द प्रॉब्लम इट फेस एंड द मेजर इट अंडरटुक, मतलब जो जो चीजें उन्होंने फेस किया प्रॉब्लम्स और उसके ऊपर ध्यान से अंडरटुक मतलब ध्यान से समझा। वाइल Soviet Russian pushed ahead with the industrialization and मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब इन्होंने दो चीज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब अगर कोई सा क्षेत्र है वो अगर उसमें इंडस्ट्रीज अगर बन रही हैं तो मतलब सीधे सीधे जो वर्कर्स उनको काम मिलेगा इनडायरेक्टली तरीके से, मतलब डायरेक्ट सीधे सीधे काम मिल जाएगा। और दूसरा एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी अपना इंपॉर्टेंस डाले क्योंकि एग्रीकल्चर ही प्राइमरी सेक्टर होता है, अगर यहीं से अगर हम लोग अपने एग्रीकल्चर पे ज्यादा ध्यान दिए तो हम लोग के ऊपर की चीजें अच्छे से ग्रोथ करेगी। इट डिनाइड द राइट्स ऑफ सिटीजन दैट वर इनिशियली टू द वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, मतलब अगर डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है, अच्छे से मतलब हमारा जो सिस्टम है वो चले, मतलब एकदम इक्वालिटी सभी के साथ, मतलब किसी को ना ज्यादा अच्छा ना किसी को ज्यादा बुरा, मतलब जो ठीक जो जैसा उनको वैसे लेके चले, मतलब सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस देना। द आइडियलिज्म ऑफ सोशलिज्म, the idealism of social however became a part of anti-colonial movement in different countries। जैसे कि अगल बगल की कंट्रीज थे उसमें ये सब जो मूवमेंट था वो सब आता गया। टुडे द सोवियत यूनियन हैज ब्रोकन अप, जो सोवियत यूनियन था वो ब्रोक हो गया, एंड सोशलिज्म इज इन क्राइसिस बाय द थॉट ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के समय आते आते जो इनका सोवियत गवर्नमेंट था वो आखिरकार धीरे धीरे खत्म होने लगा। इट बीन पावरफुल फोर्स इन द शेपिंग ऑफ कंटेम्पररी वर्ल्ड, मतलब जो नई दुनिया को अलग तरीके से जो रशियन रेवोल्यूशन था बदलाव लाना चाहता था उसने कुछ हद तक अपना पूरा प्रयास किया, बट धीरे धीरे क्या हुआ 20th सेंचुरी तक वो भी गिर गया। नहीं पता क्या हुआ कुछ सीन, तो हम लोग जब चैप्टर्स रीड करेंगे तो उसके बारे में हम लोग ब्रीफ पढ़ेंगे, मतलब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने सीख लिया कि चैप्टर 2 में हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा।